हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हमने धनतेरस की पूजा विधि जानी है, जो कि पंडित जी ने बताई हुई है कि हमें धनतेरस की पूजा कैसे करनी चाहिए। और दीपावली पूरा 5 दिन का त्यौहार होता है। धनतेरस, छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, भैया दूज। तो ये 5 दिनों का त्यौहार होता है। और सबसे पहले हमने धनतेरस की पूजा विधि जानी है। आज हम लोग 30 अक्टूबर दिन बुधवार को इस बार छोटी दीपावली पड़ रही है, तो उसकी पूजा विधि इस वीडियो में जानेंगे। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह छोटी दीपावली मनाई जाती है। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और रूप चौदस भी कहा जाता है और नरक चौदस भी कहा जाता है। कहते हैं कि नरकासुर का भगवान ने इस दिन वध किया था, तब से ही इसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है। और जो छोटी दीपावली की भी पूजा होती है, हम प्रदोष काल से लेकर रात में 10, साढ़े 10, 11, साढ़े 11 कभी भी कर सकते, मतलब प्रदोष काल से इसकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इस छोटी दीपावली में एक कथा बहुत अधिक प्रचलित है कि रांति देव थे, वो बहुत ही बड़े भक्त थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। और उन्होंने यमदूत से अपने मृत्यु के लिए, जब यमदूत उनको लेने आए थे कि अब उनका समय पूरा हो गया है, अब उनको नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि उनसे 1-2 गलतियां हो गई थी कि उन्होंने गौ माता को भोजन नहीं दिया था और ब्राह्मण को भोज नहीं कराया था, वो भी उन्होंने भूलवश किया था। तो उनके पुण्यों के बल पर उन्होंने अपने लिए 1 साल का समय, 1 साल का जीवन और मांगा था, जिससे कि वो जो गलतियां कर चुके हैं उसे वे ना दोहराएं। फिर उन्होंने उस 1 साल में बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों को भोज कराया, भगवान का स्मरण किया, भजन किया, गान किया, गौ माता को भोजन दिया, जिसकी वजह से जब उनका मृत्यु का समय आया और जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए, तो वो सीधे भगवान के बैकुंठ धाम में गए। उन्हें नरक की यातना नहीं झेलनी पड़ी, इसलिए भी इसको नरक चौदस कहा जाता है। इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है कि ये जो कुछ भी कथा में हुआ था, रांति देव की कथा में, वो सब नरक चतुर्दशी के दिन ही हुआ था। उसी दिन ही वो बैकुंठ गए थे भगवान के धाम में। तब से छोटी दीपावली को मनाया जाता है। और कहते हैं धनतेरस की पूजा से लेकर जो भैया दूज तक पूरी पूजा करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और छोटी दीपावली की पूजा जरूर करनी चाहिए। छोटी दीपावली में हम सब के यहाँ भी दीपक कुछ ना कुछ जलाए जाते, चाहे 5, 7, 11 या जो भी दीपक जलाए जाते हैं जिनके घर में। तो छोटी दीपावली पर हमारे यहाँ तो वैसे भी धनतेरस से शुरू होकर कई दिनों तक दीपक जलता रहता है, देव उठनी एकादशी तक। तो इसलिए छोटी दीपावली को पूजा की विधि क्या है वह हम देख लेते हैं। जैसे हमने धनतेरस की पूजा की थी, जिस पाटे पे हमने धनतेरस की पूजा की थी, जो सामग्री धनतेरस की थी, वो भी वही सब सामग्री इसमें भी लगी थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि धनतेरस की जो सामग्री थी वही सामग्री इसमें भी लगी थी। उसके लिए यदि आपने अपने पाटे को हटा दिया है, जो आपने धनतेरस की पूजा की थी वो पाटा हटा दिया है, तो फिर से आपको क्या करना है कि उस जगह को गौ माता का गोबर मिले तो उससे लीप लीजिए, नहीं तो फिर आप स्वच्छ जल से उसका लीपन कर दीजिए और उसके ऊपर एक पाटा बिछा के उसके ऊपर आपको नीचे जो है आपको बना लेना है आटे या हल्दी से, आपको चौक पूर लेना है। जैसे आपने धनतेरस पे पूरा था तो उसके ऊपर आपको पाटा रख के उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लेना है। जैसा जैसा आपने धनतेरस में पूजा की थी पूरा आपको वैसे ही पूजन करना है। बस कुछ चीज़ों का इसमें अंतर है कि दिया इसमें 7 नहीं जलेगा, एक ही दिया चलेगा। तो आप धनतेरस वाला वीडियो देख लीजिएगा। और आपको अपनी पूजा की थाली बार बार हटानी नहीं है, वो चौक वहाँ से हटानी नहीं है। 5 दिन की पूजा हमको उसी पाटे पर करनी है और उन्हीं 2 सिक्कों पर करनी है, जो कि हमने धनतेरस के दिन वहाँ पे रखा था। एक चांदी का सिक्का जिसके पास था तो एक चांदी का सिक्का, और एक का कॉइन जिसने रखा था, या जिसने दोनों एक एक के कॉइन रखे थे। अगर आपने हटा दिया है और उस सिक्के पे आपने मौली बांधी ही थी, अभी आपने वो मौली खोली नहीं होगी, तो वैसे ही कि वैसा ला के उसी प्लेट में उस सिक्के को रख दीजिए। और आपने पाटा नहीं हटाया है तो बहुत अच्छी बात है, अब हटाइएगा भी नहीं। 5 दिन तक हमको ये ऐसे ही पूजा करनी है। उन्हीं सिक्कों की हमें पूजा करनी है जिनकी माँ लक्ष्मी के रूप में स्वरूप में हमने वहाँ पे उसको विराजमान किया है। तो चलिए अब पूजा देख लेते हैं। हमने अपना पाटा बिछा लिया, चौक पूर लिया, उसके ऊपर पाटा रख दिया, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लिया, शुद्ध कर लिया जल से, जैसे कि हमने धनतेरस के दिन किया था। और वही सब पाटा वगैरह बिछा है तो बहुत अच्छी बात है, अब उसको हटाना भी नहीं है। तो इस तरह से क्या करना है, आपने पाटा वगैरह सजा लिया, उस पर आपने 2 सिक्के रख दिए। अभी आपने हटा भी लेते तो एक प्लेट में 2 सिक्कों को वापस ला के रख दीजिए। उसके ऊपर जैसे कल मौली बंधी थी वही मौली बंधी रहने दीजिए, क्योंकि इतनी जल्दी कोई मौली हटाता भी नहीं है पूजा पाठ का। तो आपने मौली रख ली।
अब आपको क्या करना है कि आपको जो 2 सिक्के रखे हैं उसका सबसे पहले आपको जल से फिर से आचमन, उसको आप सिक्कों को क्या करिए कि कल आपने मौली, रोली, अबीर, गुलाल सब कुछ चढ़ाया तो आप उसको अच्छे से पोंछ दीजिए, साफ़ कर लीजिए। जो कल आपने सामग्री चढ़ाई थी धनतेरस के दिन, उन सामग्री को हटा के विसर्जन के लिए रख दीजिए। बाकी आप फिर से जल से उसको आचमन दीजिए सिक्कों का, और अब पूजा शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, एक आटे का दिया बनाना है। आटे का हो तो आटे का बना लीजिए, पंडित जी ने तो आटे का बताया है तो आप आटे का दिया बना लीजिए। और आटे का नहीं हो तो फिर आप मिट्टी का दिया ले सकते हैं। वैसे आटे का दिया बहुत ही शुभ होता है, तो आटे का दिया में थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा कि जिससे उसमें कुछ देर तक वो दिया जले। और उसमें आपको चौमुखी दीपक लगाना, मतलब आप 2 बत्ती क्रॉस करके लगा देंगे तो वो चारों तरफ बाती अच्छे से जलेगी। और उसमें आपको सरसों का तेल मिल जाए तो सरसों का तेल, तिल का मिल जाए तो तिल, चाहे जो तेल आप उसमें डाल सकते हैं। बस आपको एक आटे का दिया तैयार करना है, चौमुखी दीपक, उसमें सरसों का तेल भर दीजिए। और उसमें आपको पीली सरसों मिल जाए तो पीली सरसों, या काली सरसों मिल जाए तो काली सरसों आपको दीपक के अंदर डाल देना। इस तरह से आपको एक तेल का दीपक तैयार करना है और एक घी का दीपक तैयार करना है। वो भी आटे का आप तैयार कर सकते हैं या आप मिट्टी का तैयार कर सकते हैं, तो जो भी आपसे बन पड़े आप उस तरह का दीपक तैयार। और उसमें एक बाती लगेगी केवल, वो भी लंबी बाती के घी का, वो घी का दीपक होगा, लंबी बाती का दीपक रहेगा। उसमें आप गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, वो भर दीजिए। और नहीं मिल रहा है तो फिर जो भी आपके घर में शुद्ध घी है वो भर दीजिए। अब आपको उसी पाटे के पास आ जाना है। अपनी थाली में आपको सारा रोली, अबीर, गुलाल, कुमकुम, अगर माता लक्ष्मी को मिल जाए लाल फूल तो लाल फूल समर्पित करने के लिए रख दीजिए। मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, जो जो आप माता लक्ष्मी को समर्पित करना चाहते हैं वो सब आप रख सकते हैं। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 हल्दी की गांठ, 5 कमल गट्टे और 2 लाल फूल। अगर ये तो ज़रूरी सामग्री है कि रौली, मौली, चंदन और ये सब आपका जो भी चढ़ाने के लिए अक्षत के दाने, ये सब तो आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि कल जो आपने पूजा की थाली तैयार की थी पूजन की सामग्री की, वो थाली भी अपने पास रखिए। बस उसमें बढ़ा लीजिए 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 हल्दी की गांठ, 5 कमल गट्टे और 2 लाल फूल और कुछ भोग लगाने के प्रसाद। कुछ ना हो तो गुड़ या शक्कर भी या मिश्री भी चल जाएगा, या आपने खीर वगैरह बनाई हो तो आप वो रख सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है। फिर उन्हीं सिक्के पे आपको जल का आचमन करना है और आप एक घी का दीपक लंबी बाती का और एक तेल का दीपक, आप चौमुखी तेल का दीपक आपने। अब चलिए, जल से आचमन आपने कर दिया अच्छे से। उसके बाद आप दीपक रखने का देख लीजिए, जैसे कल आपने दीपक रखा था वैसे ही रखना है आपको। लक्ष्मी माता के उल्टे हाथ पर जो आपने सिक्के हैं, जब आप सिक्कों की साइड से देखेंगे तो लक्ष्मी माता के उल्टे हाथ पे आपको तेल का दीपक रखना है। मतलब आपके लक्ष्मी माता का उल्टा हाथ मतलब आपका राइट हैंड, लक्ष्मी माता का लेफ्ट हैंड, तो आप ऐसे समझ लीजिए आपके राइट हैंड पे आपको तेल का दीपक रखना है और आपके लेफ्ट हैंड पे आपको घी का दीपक रखना है। सिंपल से जिधर से आप बैठे हैं बस उधर से ध्यान रखिए कि जिधर से हम बैठे हैं हमारे राइट हैंड पे तेल का दीपक और हमारे लेफ्ट हैंड पे घी का दीपक। इस तरह से आप दीपक रख दीजिए। फिर दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद सिक्कों को फिर से जल का छींटा दीजिए। मौली वगैरह कली बंधी हुई है तो अब आप गणेश जी, माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। फिर उस पर रौली, मौली, चंदन, अबीर सब कुछ 3-3 बार, 5 बार, जितनी बार भी आपको टीकना हो टीक दीजिए। 2-2 बार ऐसे टीक दीजिए अच्छे से। कुछ फूल चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए। इस तरह से सब कुछ समर्पित कर दीजिए और वस्त्र स्वरूप उनको मौली समर्पित कर दीजिए। इस तरह से समर्पित करने के बाद अब आपको क्या करना है, 5 अमरबेल के टुकड़े समर्पित करिए। फिर 5 हल्दी की गांठ, 5 कमलगट्टे समर्पित कर दीजिए और 2 लाल फूल, गुलाब का लाल फूल गुलाब का, कमल का मिले कमल का, गुड़हल का मिले गुड़हल का, तो जो भी आपको लाल फूल मिल जाए वो माता को समर्पित कर दीजिए उन्हीं सिक्कों पे। माता लक्ष्मी का वही स्वरूप है, हमें 5 दिन उन्हीं सिक्कों की पूजा करनी है, तो उस पर लाल फूल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद माता रानी को जो भी आपके पास भोग है वो भोग लगा दीजिए। फिर माता लक्ष्मी को प्रणाम करिए अपनी झोली प्रसार कर और उनसे अपने मन की बात कहिए कि हमसे जितना बन पड़ा हमने पूजा अर्चना की, अब हमसे जो भी गलती हो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा और हमारी पूजा को स्वीकार करिएगा। इस तरह से आप कह के झोली अपनी तरफ गिरा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपने इस तरह से अच्छे से पूजन कर लिया और उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने घर
जो आपका घी का दिया है उससे माता की आरती उतार दीजिए। घी के दिए से माता की आरती उतार दीजिए। माता लक्ष्मी की आरती तो माता लक्ष्मी की आरती पढ़ लीजिए, नहीं तो गणेश जी की आरती पढ़ लीजिए। और यदि दोनों इनमें से आपको नहीं करना है तो आप 5 या 7 बार आप माता की आरती उतार दीजिए, तब भी वो पूरी आरती ही मानी जाएगी। उसके बाद क्या करिए, जो आपका चौमुखी दीपक है तेल का, उसको आपको उठाना है और घर के सारे खिड़की दरवाजे थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए। और उसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे, घर का मुख्य द्वार, मान लीजिए आप लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो घर का मेन गेट वही होता है कि जहाँ से हम एंटर करते हैं, जितना हमारा फ्लैट होता है वही हमारा मुख्य द्वार होता है जहाँ से हम बाहर निकलते हैं घर के। तो उसी मुख्य द्वार पे, उसी दहली पे आपको बीचों बीच आपको वो चौमुखी दीपक रख देना है और हाथ जोड़कर प्रणाम करता है कि हमारी पूजा को स्वीकार करिए और आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए, हमारे घर में धन संपदा हमेशा भरी रहे, हमारे जीवन को खुशियों से भर दीजिए। जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे भी आप माँ से प्रार्थना करना चाहें वैसे कर सकते हैं। उनको हर चीज़ों के लिए धन्यवाद देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उनकी वजह से ही हम इतने सक्षम हो पा रहे हैं कि हम उनकी पूजा अर्चना अच्छे से कर पा रहे हैं। और जो मतलब गांव वगैरह में रहते हो, घर में रहते हो, जिनके बहुत बड़े बड़े घर रहते हैं, तो वो अपने मेन गेट पे, मुख्य द्वार पे, जहाँ से वो एंटर करते वहाँ पे बीचों बीच में रख दें। तो इस तरह से आपको बीचों बीच में रखना है जो आपने चौमुखी दीपक जलाया। और थोड़ी देर तक गेट वगैरह खुले रहने दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट। और उसके बाद थोड़ी देर दीपक जल जाए, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद घर के अंदर आ जाइए और थोड़ी देर दीपक जलने दीजिए, जितनी देर भी आपने तेल भरा है जलेगा। फिर उसके बाद अपने घर के दरवाजे वगैरह बंद कर लीजिए। इस तरह से ये रूप चतुर्दशी छोटी दीपावली की पूजा संपन्न हो जाएगी। और आप 5-7 दिए या 11 दिए सबके यहाँ जलते ही जलते हैं, तो सब दिए अपने घर के हर कोने में रख दीजिए, जिससे हमारा घर रोशनी से पूरा भर जाए। इस तरह से हमें छोटी दीपावली की पूजा करनी है और हमारी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।